गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गैस को लेकर। यानी पेट में एक तरह के गोले बनने लगते हैं, गैस के गोले इतने भयंकर होने लगते हैं कि दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ पेट भी कभी कभी फूलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें एकाएक अचानक से जो होती हैं और इतनी पीड़ा देती हैं, तो इसके पीछे कौन कौन सी सबसे बड़ी वजह होती हैं? ये बात का रोग है। जब गैस किसी के कहीं रुक जाती है तो जैसे गर्मी में तूफान आता है, ऐसे ही पेट में तूफान होता है। जी जी जी। कभी किसी साइड भागता है या कभी किसी साइड, जहाँ खाली जगह दिखाई पड़ी वहीं को भाग गया। और इसका आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में इलाज नहीं है। सिर्फ आपको सुन करने के लिए ऐसी दवाइयाँ बना रखी, गोलियाँ बना रखी हैं जो मुंह में रखेंगे तो गैस तो है, परंतु उस जगह सुन हो गया, आपको पता नहीं लगेगा, इतना है। और एक गोला बनता है आपके जिगर की खराबी से। यदि आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, जो खाया पिया पेट में जाके सड़ता है, और उससे जो है आपको कब्ज हो जाती है, तो गैस ना तो गुदा के रास्ते बाहर निकलती है ना डकारों से बाहर आती है, तो उससे वो गोले पेट में घूमते हैं। जी जी जी। और यहाँ तक कि कई बार तो पेट ऐसे फूल जाता है जैसे टैट गुब्बारा होता है। और ऐसे मेरे पास हर महीने कम से कम 25 से 30 मरीज आते हैं। जी। तो किसी का 4-10 दिन, किसी का 15 दिन होता है, गोला ठीक हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें उसको खुद ही बताया जाता है कि सौंठ, बिना मसाले का गुड़ और अजवाइन ले लो, और गाय का घी। तो आप पहले गाय के घी को गर्म करें, उसमें आप 10 ग्राम सौंठ को बादामी रंग की कर लें, और 50 ग्राम गुड़ को चाशनी बना लें। जी। अब इसमें जब बादामी कलर का सौंठ का रंग हो जाए, तो जो आपने गुड़ की चाशनी बनाई है उसको उस सौंठ के अंदर मिला दें, और इसमें लगभग 2-2.5 ग्राम अजवाइन डाल दें। अजवाइन को पहले तवे पे थोड़ा सा भून लेना, भून करके डाल दें। अब ये आपका गुड़, अजवाइन और सौंठ का हलवा बन गया। अब इसको आपने खाना, फिर आपने 1 घंटे तक न कुछ खाना न कुछ पीना। तो इसके लेने से आपको घंटे 1.5 घंटे में पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। पेट साफ होगा, जो आपके गुदा के रास्ते पे कब्ज थी वो टूटेगी, और गैस गुदा के रास्ते ऐसे पास होगी जैसे गुब्बारे फट रहे हैं, और आपके गोले उठने बंद हो गए। परंतु ये क्रिया आपने सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। और खाना जो आपने खाना है, जब इसको ले लिया तो या तो इससे 2 घंटे पहले खाना खा लें या फिर 2 घंटे बाद खाना खाएं। अब खाने में आपने एक अकेला अनाज नहीं खाना, इसमें 5, 7, 9, 11 जितने आप मिलाना चाहें उतने मिलाएं। जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, परंतु इसमें अजवाइन 50 ग्राम भून करके और 100 ग्राम तिल, इसको उसमें ज़रूर मिलाना।
जो आटा पिसाना उसके अंदर मिला लें। अब इसकी रोटी बना के खाएंगे, एक तो लीवर आपका उसको बड़े आराम से पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, और आपका पेट सुबह उठते ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं, और आपके गोले बनने बंद हो गए। अब 2 चीज़ों पर ध्यान देना कि खाना आपने दिन में सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले खा लेना है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, बहने नहीं देता। ऐसे आपका खाना जो है लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा उसको फिल्टर करके खून टट्टी पेशाब लग लग करके देगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आपने अनाज खाना उसका छिलका निकाल के नहीं फेंकना, जो सब्ज़ी आपने खानी है उसका छिलका निकाल के नहीं फेंकना, जो दालें खानी उसका छिलका निकाल के नहीं फेंकना। बनाने से पहले उनको गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें और नरम छिलके वाली सब्ज़ियाँ खाएं, दालें छिलके के साथ खाएं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई दारू के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और लस्सी का, दही का प्रयोग जितना आप अधिक से अधिक करेंगे, उसमें भी अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च पीस के मिलानी है, उतना ही आपको लाभ होगा और आपके शरीर पे ऐसे चमक रहेगी जैसे पता नहीं आपने कितनी की चिकनाहट शरीर में मसल रखी है। जिनका हमेशा ड्राई शरीर रहता है उसके लिए लस्सी, दही के साथ भी यदि आप रोटी खा लेते हैं जिसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन, सौंठ मिला रखी है, तो आप ये समझिए कि जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी दे के उसमें हरियाली आती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है।